जय हिंद। देखिए आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में हम गोली दर्पण के लिए सूत्र सीखेंगे कि गोली दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, यानी कि जो दर्पण पे मतलब सूत्र आते हैं, प्रश्न आते हैं बनकर, उसको लगाने के लिए कौन सा सूत्र होता है उसको हम की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे देख लीजिए, जो दर्पण में गोली दर्पण के लिए सूत्र होता है वो 1/(b+), इसको आप लोग जानते होंगे कि ये होता है दर्पण का सूत्र, यानी कि गोली दर्पण का सूत्र होता है। और जो लेंस का सूत्र होता है वो अलग होता है। तो आज के इस क्लास में हम इसी को सीखने वाले हैं कि गोली दर्पण के लिए सूत्र। तो गोली दर्पण के लिए सूत्र की बात करें, जो हमने यहाँ पर लिखा उसी के बारे में जानेंगे। तो इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि कैसे कैसे सूत्र बना है। तो चित्र के माध्यम से आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक अवतल दर्पण मान लीजिए बना लीजिए। अब चलिए मान लीजिए क्या है आपका मुख्य अक्ष, इसी से समझते हैं। तो जो आपका यहाँ पर क्या रहता है, वस्तु। क्या रहता है? वस्तु रहता है। तो इस वस्तु से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मानते हैं? वस्तु की दूरी, जिसको दिखाते हैं यूं से। ये क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब। ये क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए इसे कहीं पर प्रतिबिंब बना, यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब बना, तो इस वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ से, यानी कि दर्पण से ये प्रतिबिंब जो बना इसकी दूरी को हम v से दिखाते हैं। और जो फोकस आता है, आपका फोकस यहाँ पर रहता है, और दर्पण से इस फोकस की दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं। तो इसी में संबंध होता है u v f में संबंध। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। तो समझ में आ गया? दर्पण से यहाँ तक की दूरी को यूं दिखाते हैं, यानी कि वस्तु की दूरी को, और प्रतिबिंब को हम दिखाते हैं v से, और फोकस को हम दिखाते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से। इसी को हम सूत्र को यहाँ पर बनाने वाले हैं। चलिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे गोली दर्पण में इसके ध्रुव से। तो लिखिए हमारे साथ, गोली दर्पण के इसके ध्रुव से, यानी कि ध्रुव से, यहाँ पर दर्पण बना लेते हैं M N F वक्रता केंद्र। गोली दर्पण के यानी कि यह आपका क्या है? ध्रुव है, ध्रुव P। गोली दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, यानी कि जो गोली दर्पण से यहाँ पर जो बिंब है, यानी कि वस्तु की दूरी है, बिंब है। बिंब मतलब होता है वस्तु, इसका मतलब होता है वस्तु की दूरी। इसी को समझ लीजिए, आपको प्रश्न में बिंब आएगा तो वो वस्तु की दूरी रहेगा। वस्तु की दूरी को क्या दिखाते हैं? बिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब दूरी। इसको दिखाते हैं किससे? यूं से। किससे? यूं से। ये हो गया। अब चलिए, कहलाती है, क्या कहलाती है? यूं कहलाती। समझ में आ रहा है सभी को? एकदम समझ में आएगा, कहलाती है। अब चलिए, दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ये आपका दर्पण है, जो आप जानते ही हैं। दर्पण से क्या होता है? यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण से एकर दूरी कितना बाय कर, तो वो हो गया। तो क्या कहे ना, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी ये के दिखाते हैं v से। ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए, v कहलाती है, इसको लिख सकते हैं v कहलाती। लिख दीजिए यहाँ पर, कम मत लगाइए, कहलाती है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, ये कहलाती है। और चलिए, और ध्रुव से फोकस की दूरी, और लिखिए, और ध्रुव से फोकस की
दूरी, यानी कि है से आई ध्रुवक है, यहाँ से आई फोकस का दूरी क्या कहलाई, फोकस का दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, फोकस की दूरी कहलाती है, फोकस दूरी क्या कहलाती है, स्मॉल एफ कहलाती है, लाती है। ये देखिए हमने लिखवा दिया, क्यों लिखवाया, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे या किसी को पढ़ाएंगे भी तो आपको हमेशा याद, तो चलिए आप लोग को हमेशा याद रहेगा भाई, किसी को पढ़ाओगे अगर जब भी मान लो किसी को पढ़ा रहा है किसी बच्चे को, तो आपको याद रहेगा, ये लिखे रहोगे, अपना नोट्स बना लीजिएगा, उसमें लिखेंगे, या आप इसी से समझ सकते हैं सीधे साधा, और हमने हिंदी भी लिखवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है किसका, अब यहाँ से देखिए अब आपका सूत्र बन जाएगा, अब आपका यहाँ से सूत्र बन जाएगा वही जो हमने शुरुआत में बताया है, 1/μ प्लस 1/u और बटा में 1/स्मॉल एफ, यही आपका सूत्र हो जाएगा दर्पण सूत्र। तो ये क्या है आपका दर्पण सूत्र, तो ये इसको याद रखिएगा। और देखिए ये दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र जो होता है आपका, लेंस सूत्र वो अलग होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेंस सूत्र है ये आपका क्या है, ये अलग है, और ये दर्पण सूत्र है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं मिलेगा। अब यहाँ से लिख लीजिए आप लोग, जहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए जहाँ इसको क्या कहते हैं, इसको तो यू को क्या कहते हैं, वी को क्या कहते हैं, और एफ को क्या कहते हैं, तो यू को कहते हैं वस्तु की दूरी, तो इसको लिख लीजिए वस्तु की दूरी, और इसको लिख लीजिए वस्तु की दूरी हो गया, और प्रतिबिंब की दूरी, और ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, और ये हो गया फोकस दूरी, तो यहाँ से याद रहेगा फोकस दूरी। तो यह मेन है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका मेन है, तो इसको भुलाइएगा मत, दर्पण सूत्र है और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। चलिए अब इसके नीचे थोड़ा और बात कर लेते हैं। यह जो संबंध है सभी प्रकार के, ये जो संबंध है सभी प्रकार के, कितने भी प्रकार के गोली दर्पण हो उसके लिए मान्य है। तो यहाँ से आप ये मत सोचिएगा कि ये खाली अवतल उत्तल के लिए है, नहीं, गोली दर्पण जितने भी प्रकार के गोली दर्पण है वो सभी के लिए ये सूत्र मान्य रहेगा, और इसी सूत्र को आपको तैयार कर लेना है। छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसको आप लोग तैयार रखिए, इस पर प्रश्न हम करवाएंगे और एकदम अच्छे से करवाएंगे, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, चित्र के साथ करवाएंगे, 1% भी आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल में हमेशा की रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखिए आज की क्लास में भाई इतना ही सब आपको पढ़ाना था, तो इतना आपका हो गया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि उनकी भी मदद हो सके। बच्चे प्रश्न नहीं लगाते हैं और थ्योरी लिखते हैं, उसी में गलत कर देते हैं, क्योंकि जबकि प्रश्न जो होता है लगाना आसान होता है, आपको आसान बनवा देंगे। तो चलिए, और अगर नए स्टूडेंट आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि साइंस और मैथ के मैं आपका जो है 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। पूरा सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम उसकी तैयारियां करेंगे अच्छे से। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।